गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की विषय सामग्री। विषय सामग्री से तात्पर्य है उन निश्चित तथ्यों या विषयों से जिनका अध्ययन विज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत रह के किया जाता है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री गिन्सबर्ग, दुर्खीम, सोरोकिन, इंजल्स, जॉर्ज सिमल, र्यूटर, हार्ट आदि ने व्यक्त की है। कुछ महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के विचार इस संदर्भ में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दुर्खाइम के विचार क्या हैं। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना और उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को सामाजिक तथ्यों के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा: सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र। आकृति विज्ञान के रूप में यदि हम देखें तो दुर्खीम ने कहा कि समाजशास्त्र में सामाजिक आकृति विज्ञान को सामाजिक जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक संगठन के साथ उनके क्या संबंध हैं, इसका अध्ययन भी करना चाहिए। और उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण तथा जनसंख्या का सामाजिक संगठन के साथ गुणात्मक संबंधों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। शरीर क्रिया विज्ञान के रूप में उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था एक जटिल समग्र है जिसकी विशेषताओं और कार्यों का अध्ययन समाजशास्त्र के इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान जीवों तथा उनके अंगों के कार्यों का अध्ययन करता है। इसी प्रकार सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान शरीर रूपी समाज का तथा समाज के विभिन्न अंगों के कार्यों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, जैसे परिवार, जाति, कानून, धर्म, गांव, भाषा, नीति। समाजशास्त्र में इन विभिन्न अंगों के अध्ययन करने के लिए धर्म का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, ऐसी बहुत सारी अनेकों शाखाएं भी हैं। सामान्य समाजशास्त्र समाज से संबंधित सामाजिक नियमों का अध्ययन करता है। इसके लिए ये शाखा सामाजिक सामान्य तथ्यों के संकलन तथा अध्ययन पर विशेष ध्यान देती है। इसके द्वारा ज्ञात नियमों का अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी विशेष महत्व होता है। दुर्खीम ने इस शाखा को समाजशास्त्र का दार्शनिक भाग कहा। गिन्सबर्ग ने भी समाजशास्त्र के विषय सामग्री के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए समाजशास्त्र की विषय सामग्री को 4 भागों में बांटा: सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक विकृति विज्ञान। आकृति विज्ञान के रूप में गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र की शाखा सामाजिक आकृति विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। यह शाखा समाज की आकृति, स्वरूप, आकार को प्रभावित और निश्चित करने वाली विशेषताओं का अध्ययन करता है, जिसमें जनसंख्या के गुण, आकार, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी संपूर्ण सामाजिक संरचना का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक नियंत्रण एवं व्यवस्था संबंधी जो विषय हैं, जैसे जनरीति, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, परंपरा, कानून, धर्म, फैशन, इन सब का अध्ययन भी समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए। गिन्सबर्ग ने कहा कि उन प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो विभिन्न समूहों और व्यक्तियों में पाई जाती हैं। उनका कहना है कि सामाजिक जीवन और व्यवस्था के लिए सामाजिक नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है और इसलिए समाजशास्त्र में इस शाखा का विशेष महत्व है, जो सामाजिक नियंत्रण से संबंधित विभिन्न विषयों, तत्वों और घटनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन करती है। इस शाखा के अंतर्गत उन सामाजिक अंतःक्रियाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है जो विभिन्न समूह और व्यक्तियों में पाई जाती हैं। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, अनुकरण, प्रभुत्व, एकीकरण, समायोजन, ये वे प्रक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। समाज में अनेक विघटनकारी समस्याएं भी होती हैं, जैसे बाल अपराध, अपराध, आत्महत्या, निर्धनता। इसका अध्ययन करने के लिए भी गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र में एक विकृति विज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि उसका नाम सामाजिक विकृति विज्ञान रखा जाना चाहिए, जहां विभिन्न सामाजिक समस्याओं का अध्ययन हो सके। तीसरे नंबर पे सोरोकिन ने अपने विचार व्यक्त किए समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में, और उन्होंने कहा कि विभिन्न सामाजिक घटनाओं के वर्गों में परस्पर संबंधों और सहसंबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए, जैसे आर्थिकी और धर्म, परिवार और आचार, न्याय और आर्थिकी, गतिशीलता और राजनीतिक घटनाएं।
इसके अलावा विभिन्न सामाजिक और असामाजिक घटनाओं में परस्पर संबंधों तथा सहसंबंधों का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। भौगोलिक परिस्थितियों का सामाजिक घटनाओं तथा प्राणीशास्त्रीय परिस्थितियों का सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही, सभी सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन भी होना चाहिए। इसी संदर्भ में चौथे नंबर पर इंकल्स ने भी अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र के विषय सामग्री की रूपरेखा विषय से संबंधित बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए। और उन्होंने समाजशास्त्र के विषय सामग्री की रूपरेखा के रूप में बताया कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम देखें तो मानव की संस्कृति और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यानी दृष्टिकोण और सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक जीवन की जो प्राथमिक इकाइयाँ हैं उनका अध्ययन भी समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए, जैसे सामाजिक क्रियाएं और सामाजिक संबंध, व्यक्ति का व्यक्तित्व, समूह यानी प्रजाति और वर्ग, समुदाय, नगर और गांव, समितियां और संगठन, जनसंख्या और समाज। इसके अलावा आधारभूत सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, नातेदारी, आर्थिकी, राजनीतिक और वैज्ञानिक, धार्मिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, मनोरंजनात्मक, कल्याणात्मक, कलात्मक और अभिव्यक्ति संबंधी संस्थाओं का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे विभेदीकरण, निस्तारीकरण, सहयोग, समायोजन, आत्मसातकरण, सामाजिक संघर्ष और संचार, जनमत निर्माण, अभिव्यक्ति और परिवर्तन, इन सब के अध्ययन के साथ साथ सामाजिकरण, सामाजिक मूल्यांकन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विचलन, सामाजिक एकीकरण और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु होनी चाहिए। तो इंकल्स, सोरोकिन, दुर्खाइम और गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में अपने ये विचार व्यक्त किए हैं।